हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में या मेरी एक और वीडियो में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मतलब कि बताऊंगा भी, लेकिन किसमें, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को बनाने के लिए दो रूल होते हैं। ठीक है, जो दो रूल ये हैं। ठीक है, लेकिन उनको बताने से पहले अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो एक्टिव का सेंटेंस बनाने के लिए जो रूल होता है वो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव का सेंटेंस बनाने का रूल है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में। एक्टिव को सेंटेंस बनाने के लिए ये रूल हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो रूल के हिसाब से हमारा कोई भी सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कि जो काम करता है। ठीक है, जैसे भी कोई भी पर्सन हो, जो भी सेंटेंस में पर्सन है, या ही है या शी है, जिसकी भी पर्सन की बात हो रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है इज है मार। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर होगा तो इज लग जाएगा, आई होगा तो एम लग जाएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, मतलब कि ज्यादा की बात हो रही होगी, हमारा सब्जेक्ट दे होगा, वी होगा, या एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही होगी तो हम आर लगा देंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फिर हम अपने सेंटेंस में देखेंगे कि हमारी वर्ब क्या है। ठीक है, अगर वर्ब पता चल जाएगी तो उस वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, प्लस आईएनजी। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी वर्ब है किसी सेंटेंस में स्लीप। ठीक है, तो हम स्लीप के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जो हमारा सेंटेंस में बचा कुचा होगा वो हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो भी सेंटेंस में बच गया होगा लिखने के लिए वो हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग, मतलब कि जिनको नहीं पता हो, या कोई लोग पूछ लेते हैं कि हमें एक्टिव को पैसिव में बदल के दिखाओ या पैसिव में सेंटेंस बना के दिखाओ। ठीक है, दोनों बात अलग है लेकिन एक ही सेंटेंस बनता है। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तब भी एक ही सेंटेंस बनेगा, या हम डायरेक्ट पैसिव में सेंटेंस बनाएंगे तब भी एक ही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें एक्टिव सेंटेंस भी बनाना आ जाता है और पैसिव भी। ठीक है, तो चलिए बताता हूं कि पैसिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, पैसिव का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब इस रूल को समझाता हूं। ठीक है, कभी भी मतलब कि हम एक्टिव सेंटेंस को या पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, तो बदलते वक्त हमें ये देखना होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, बस इतना होता है, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो सब्जेक्टिव केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, मतलब कि जो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि जो हम लास्ट में लिखते हैं उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस इज एम आर। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, और अगर प्लूरल होगा तो आर लगेगा। ठीक है, फिर प्लस बीइंग, इज एम आर लगाने के बाद ऑब्जेक्ट के साथ हम बीइंग लिख देंगे आगे। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर जैसे मैंने पहले वाले में बताया था कि वर्ब देखेंगे और फिर उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, वैसे ही पैसिव में बनाते वक्त हमें ये देखना होगा कि हमारा सेंटेंस में वर्ब क्या है। वर्ब पता चल जाएगी, फिर हमें ये देखना है कि उस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। थर्ड फॉर्म पता चलने के बाद हम बीइंग के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, प्लस बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम आगे बाय लगा देंगे। ठीक है, मतलब कि उसके साथ कनेक्ट नहीं करना, अलग ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम अपना लास्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, मतलब कि पैसिव में बनाते वक्त सेंटेंस को हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि इन दोनों की अदला बदली हमें करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन मतलब कि एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा कि एक्टिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं और पैसिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, या एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं और पैसिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा एग्जाम्पल में सेंटेंस। ठीक है, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, रहा है आ रहा है,
तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक्टिव में बना के दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब कि एक्टिव में सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। तो एक्टिव में सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको रूल समझाया था। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कि जो हमारा सेंटेंस में पर्सन होता है, ठीक है, या जो काम कर रहा है, एक ही बात है, पर्सन ही काम करेगा। ठीक है, तो पर्सन कौन है, राम। ठीक है, तो राम को मैं सबसे पहले लिख दूंगा। ठीक है, प्लस इज एम आर। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस अगर सिंगुलर होगा, सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और अगर आई होगा तो एम लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है तो आर नहीं लगेगा, आई नहीं है तो एम नहीं लगेगा, और सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। तो यहां पे मैं इज लगाऊंगा। ठीक है, इज, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इज एम आर लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वर्ब क्या है। ठीक है, मतलब कि इज एम आर लगाने के बाद सेंटेंस में वर्ब देखेंगे। ठीक है, वर्ब क्या है, जा रहा है। ठीक है, जा रहा है कि इंग्लिश में वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गो, फिर प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोइंग। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर जो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि जो बचा कुचा है, वो हम लास्ट में लिख देंगे। क्या बच गया, स्कूल। ठीक है, और लास्ट में मैं स्कूल लिख दूंगा। ये बन गया एक्टिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि पैसिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाते हैं, या फिर एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा और सेंटेंस एक ही बन के आएगा। ठीक है, मतलब कि पैसिव में जो सेंटेंस बनना होगा वो वैसा ही बनेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से बना के देख लो, एक ही तरह का सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पैसिव का सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले रूल देखेंगे। ठीक है, रूल में सबसे आगे क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि जो हमारा लास्ट में सेंटेंस में होता है। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट सेंटेंस में देखूंगा तो इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इधर भी स्कूल है, और अगर एक्टिव से पैसिव में बदलूंगा तो मैं एक्टिव में क्या देखूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इधर भी ऑब्जेक्ट स्कूल है। ठीक है, दोनों में स्कूल है। ठीक है, प्लस इज एम आर। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर आई है। ठीक है, आई होगा तो एम लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, सिंगुलर होगा तो इज लगेगा। एक स्कूल की बात हो रही है, इज लगेगा। स्कूल आई तो है नहीं तो एम नहीं लगेगा। आर प्लूरल के साथ लगता है तो स्कूल में ज्यादा की बात नहीं हो रही है, ज्यादा स्कूल नहीं है, एक ही है तो सिंगुलर लगेगा, मतलब कि इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है, प्लस बीइंग, फिर इसके आगे मैं बीइंग लगा दूंगा। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं सेंटेंस में देखूंगा कि वर्ब क्या है। ठीक है, अगर मैं एक्टिव से पैसिव में बदलूंगा तो इसमें मैं वर्ब देखूंगा, इधर मेरी वर्ब गो है। ठीक है, मतलब कि जा रहा है, और अगर डायरेक्ट इसमें देखूंगा तो इसमें भी क्या है, जा रहा है, मतलब कि गो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गो लिख दूंगा, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने के लिए अब गो की मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा। ठीक है, तो गो के थर्ड फॉर्म होती है गोन। ठीक है, प्लस बाय। अब लास्ट में मैं सब्जेक्ट के आगे बाय लगा दूंगा, फिर प्लस सब्जेक्ट। अब मैं सेंटेंस में देखूंगा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट है राम। अगर मैं एक्टिव से पैसिव में बदलूंगा तो इसमें सेंटेंस में देखूंगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, राम है, और अगर डायरेक्ट सेंटेंस से पैसिव में बदलूंगा तो इसमें भी राम है। ठीक है, ये सेम हो गया, तो इधर मैं राम लिख दूंगा। किसी भी तरीके से बना लो, पैसिव में सेंटेंस जैसा बनेगा वैसा ही बनेगा। एक्टिव से पैसिव में बदल लो या डायरेक्ट सेंटेंस से पैसिव में बना लो, एक ही तरह का सेंटेंस बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को कैसे बनाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एफर्मेटिव में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं एक्टिव और पैसिव में, ठीक है, तो आपको इस वीडियो पर 20 लाइक कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो पर 20 लाइक कंप्लीट हो गए तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।